पब्लिक सर्विस की होगी सख्त निगरानी। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली एनसी हुकूमत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मौसर नफाज और पब्लिक सर्विस की कड़ी निगरानी के लिए अपनी कैबिनेट के वुज़रा में ज़िले मुख्तस किए हैं। डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी को जम्मू, पुंछ, अनंतनाग, शोपियां ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू को कुपवाड़ा, श्रीनगर, कठुआ, सांबा ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राना को डोडा, राजौरी, पुलवामा और बारामूला ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार को गांदरबल, बडगाम, किश्तवाड़ और रामबन ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा को रियासी, उधमपुर, कुलगाम और बांदीपुरा ज़िले की जिम्मेदारी मिली है। ये खबर आपको बता दें कि पब्लिक सर्विस की सख्त निगरानी होगी, जिसके लिए उमर सरकार ने वुज़रा को ज़िले तकसीम किए हैं और उन पर निगरानी के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़मीनी सतह पर जांच के लिए पब्लिक सर्विस की सख्त निगरानी की जाएगी। उमर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, अहम फैसला है, जिसमें वुज़रा को ज़िले तकसीम किए गए। उमर सरकार ने वुज़रा में ज़िले बांटे हैं। ज़िला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़मीनी सतह पर नाफिज करना इसका मकसद है। पब्लिक सर्विस की सख्त निगरानी होगी। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली एनसी हुकूमत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मौसर नफाज और पब्लिक सर्विस की कड़ी निगरानी के लिए अपनी कैबिनेट के वुज़रा में ज़िले मुख्तस किए हैं। डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी को जम्मू, पुंछ, अनंतनाग, शोपियां ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू को कुपवाड़ा, श्रीनगर, कठुआ, सांबा ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राना को डोडा, राजौरी, पुलवामा और बारामूला ज़िले की जिम्मेदारी मिली है, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार को गांदरबल, बडगाम, किश्तवाड़ और रामबन ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा को रियासी, उधमपुर, कुलगाम और बांदीपुरा ज़िले की जिम्मेदारी मिली है। उमर सरकार ने वुज़रा में ज़िले बांटे हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए ये ज़िले तकसीम किए गए हैं। वुज़रा में पब्लिक जो सर्विस है उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए उमर सरकार ने ये फ़ैसला लिया है। ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है, अहम फ़ैसला। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मौसर नफाज के लिए ये फ़ैसला लिया गया और तकसीम किए गए हैं। वुज़रा में ज़िला तकसीम किए गए हैं। उमर सरकार ने वुज़रा में ज़िले बांटे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़मीनी सतह पर नाफिज करना इस फैसले का मकसद है। पब्लिक सर्विस की सख्त निगरानी होगी। इस फैसले के बाद से उमर सरकार की क़यादत वाली एनसी हुकूमत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मौसर नफाज और पब्लिक सर्विस की कड़ी निगरानी के लिए अपनी कैबिनेट के वुज़रा में ज़िले मुख्तस किए हैं। डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी को जम्मू, पुंछ, अनंतनाग, शोपियां ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू को कुपवाड़ा, श्रीनगर, कठुआ, सांबा ज़िलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राना को डोडा, राजौरी, पुलवामा और बारामूला ज़िले की जिम्मेदारी मिली है, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार को गांदरबल, बडगाम, किश्तवाड़ और रामबन ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा को रियासी, उधमपुर, कुलगाम और बांदीपुरा ज़िले की जिम्मेदारी मिली है। उमर सरकार ने ये फ़ैसला लिया है और इसमें सभी वुज़रा को ज़िले तकसीम किए गए हैं। अहम फ़ैसला लिया है उमर सरकार ने, ये वुज़रा को ज़िले तकसीम किए गए हैं। हमारे साथ इस पर मज़ीद जानकारी के लिए ख्वाहिश पटियाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या मज़ीद अपडेट है इस हवाले से? वुज़रा अहम फ़ैसला लिया गया उमर सरकार की तरफ से, वुज़रा में ज़िले तकसीम किए गए हैं प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए। जी देखिए, लगभग 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमर सरकार में और सभी को जो है 4-4 जिले सौंपे गए हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा पब्लिक ग्रीवांस हैं, जो जिलों में किसी भी तरह का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कामकाज हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आती है तो ये मिनिस्टर्स जो हैं, जिनको डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो दे दिए गए हैं, तो वो उनको देखेंगे। और क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए ये एक फार्मूला बहुत उम्दा साबित होगा जरूर, ऐसा नजर आ रहा है।
क्योंकि अगर हम देखें लोगों को काफी मुश्किलात आती हैं जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। ऐसे में जब मंत्रियों को बाकायदा जिले सौंप दिए जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि इस मंत्री के पास हमारा ये वाला जिला है और हम इस रिगार्डिंग इनसे इस काम के लिए मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो अफसर हैं उनको भी पता होगा कि हमारे जिलों पे हमारे ऊपर एक निगरानी के लिए मंत्री बैठा हुआ है। अपने विभाग तो वो संभाल ही रहे हैं, लेकिन जिलों में भी वो तमाम गवर्नमेंट के कामकाज जो है उस पर भी जो है फोकस रखेंगे, तमाम चीजों को जो है मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो ऐसे में एक अच्छी सरकार चल सके, उमर सरकार की यही कोशिश है। और जब से सरकार बनी है तब से नए नए जो हम कह सकते हैं कि हमें जो रूल है वो नजर भी आ रहे हैं और उमर सरकार का जो एक वर्किंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो पूरी एक आप कह सकते हैं कि स्थिति है, ये केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसी के नक्शे कदम पर उमर सरकार चलने की कोशिश कर रही है। जैसे कि केंद्र सरकार गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने डेजिग्नेटेड मंत्रियों को विभाग सौंपे हुए हैं और हर चीज की मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जाती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रोसेस शुरू होगा और यकीनन इसका फायदा लोगों को मिलेगा जो प्रोजेक्ट डिले रहते हैं या फिर किसी वजह से चाहे वो पेमेंट्स का इशू रहता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स का काम समय पर नहीं करते हैं, अधिकारी जो हैं वो लापरवाह रहते हैं या कई लोगों की वजह से कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसको मंत्री जो है वो देखेंगे, सॉर्ट करेंगे। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम करते हुए जम्मू कश्मीर की जो बहाली के लिए अच्छी यहाँ की आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचर बनाने के लिए काम करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, काम करती हुई नजर आ रही है और ये अहम फैसला लिया गया है। वुज़रा को जिले तकसीम किए गए हैं वहाँ पर निगरानी के लिए। ख्वाहिश जिस तरह से ये निगरानी के लिए वुज़रा को यहाँ पर तैनात करने की तैयारी चल रही है, कब से ये काम शुरू किया जाएगा और कितना इससे फायदा होगा और कितनी तेजी आएगी जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट और ये किसी भी तरह के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए, ये अर्ली इफेक्ट से ही इसका जो है जैसे ऑर्डर आया तो ये इनको जो है काम सौंप दिया गया है। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है वो काफी कंसर्न्ड है और जिस तरह से लगातार वो देख रहे हैं और खासतौर पे उनको ये भी देखना है कि जम्मू खिता और कश्मीर खिता जो है बराबर की हिस्सेदारी में डेवलपमेंट हो। कोई भी आपस में जो है वो ये ना रहे कि इस खिते को पीछे कब मिल रहा है, कुछ चीज मिल रही सरकारी खजाने से कोई इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ऐसे में बराबरी इक्वली जो है वो काम हो। और दूसरी बड़ी बात जो है, जो डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स हैं वो अपने महकमों के साथ साथ जो है वो जिलों को भी देखेंगे। बहुत सारे उसमें जो है अलग अलग हम देखते हैं कामकाज चल रहे हैं, कई एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, कई हाईवेज बन रहे हैं, कई सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। तो उनमें प्रॉपर हर चीज की जो है गवर्नमेंट निगरानी कर सके, इससे आसानी भी होगी। क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं एक दूसरे पे किसी पे जवाबदेही नहीं बनती थी, आज जाके सरकार पे ही बात बनती थी, कौन किसको पूछेगा ये पता नहीं चलता था। लेकिन अब मंत्री हैं तो मंत्री रिपोर्ट भी जो है सीएम को देंगे और वो समय समय में इसकी रिपोर्ट लेते भी रहेंगे। तो ये काफी आप कह सकते हैं कारगर साबित होगी और जो जितने भी कामकाज है, लोगों की मुश्किल आते हैं वो सुनने के लिए भी मंत्री जो है वो बाकायदा अपने शेड्यूल भी इन फ्यूचर में हमें बनाते हुए नजर आएंगे। उससे ये होगा कि अफसरों पे जो है वो एक प्रेशर रहेगा कि गवर्नमेंट की पूरी फोकस है हमारे पर और कहीं पे भी कोई लापरवाही कोई करता रहेगा, पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत के लिए, जनता को फायदा मिले उसको लेकर ये निर्णय जनता की सहूलियत के लिए किया गया है। क्या ख्वाहिश इन जिन जिलों में वुज़रा की तैनाती की गई, एक तरह से उनको निगरान बनाया गया है, क्या यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट के पर काम चल रहा है, तरक्याती प्रोजेक्ट जिस भी तरह के चल रहे हैं, उसमें क्या किसी तरह की शिकायतें भी सामने आए? क्या कोई सुस्त रफ्तारी से वहां पर काम हो रहा है जिससे इस फैसले के बाद रफ्तार आएगी उस काम में? जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि अगर चाहे वो बिजली विभाग हो, जल शक्ति मिशन हो, उसके अलावा कोई भी विभाग हो, सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन हो, फॉरेस्ट हो, जितने भी अलग अलग भाग हैं जहाँ सरकारें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो कह सकते हैं कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा होता और लोगों की शिकायतें बनी ही रहती हैं। कहीं मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, कहीं किसानों को उनकी फसल का सही उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर लोगों को रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर अगर हम कहें कि इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो काम कर रहे हैं उनमें लोगों को टाइम पे जो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या फिर तरक्की नहीं मिल रही, इस तरह की चीजें जो हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, चाहे गवर्नमेंट दस्तावेज बनाना हो किसी भी तरह के, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स लेनी हो, यहाँ पर रेवेन्यू के इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। उसके अलावा जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो इक्वली पहुंचे सब तक। तो मंत्री जो है ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी स्कीमें जो है वो चल रही हैं और खासतौर पर मैनिफेस्टो पे जो भी वायदे उमर सरकार ने किए हैं जो धीरे धीरे पूरे करेंगे, वो सबको जो बेनिफिशियरीज है उनको प्रॉपरली मिले। तो ये सब चीजें जो है वो भी मॉनिटर की जाएंगी। उसके अलावा कई अफसरों का सुस्त रवैया रहता है या फिर काम से नदारा रहते हैं, लंबी लंबी छुट्टियों में रहते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। जो सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है वो पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे।